पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 3रे अध्याय की 9वीं पद को, और 9वें पद में बहुत 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 सुंदर बात लिखी है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है। और वो बात कुछ इस प्रकार से कहती है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का सुंदर वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष और बड़ी बरकत है। सब बोले जय मसीह की। सारे के सारे जितने भी लोग आज की सुबह में परमेश्वर के चरणों में जुड़े हैं, खुदावन यीशु मसीह के मधुर मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप लोगों के जीवन के ऊपर पाई जाए और प्रभु आप लोगों को फलवंत करे, आशीषित करे। आज की सुबह में अजीजों एक शब्द पतरस कहता है और उस शब्द की जड़ें लगभग हर परिवार के अंदर पाई जाती हैं। क्या? एक शब्द परमेश्वर के वचन में पतरस ने बोला, और वो शब्द क्या बोला? बुराई। बुराई के बदले बुराई मत करो। और ये जो शब्द है ना, बुराई, कोई कहे कि नहीं मेरे परिवार के अंदर ये शब्द लागू नहीं होता, तो शायद मेरा ऐसा मानना है 100 में से 95% परिवार ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई एक दूसरे की बुराई करता है। बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से घर ऐसे पाए जाते हैं जहां बुराई का बीज बहुत ताकत के साथ में पनप रहा है, बढ़ रहा है। एक बार मैं एक भाई के घर पे प्रचार कर रहा था और वहां कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, और परमेश्वर ने बोला कि आज बुराई के ऊपर प्रचार करना शुरू करो। और मैंने बुराई के ऊपर प्रचार करना शुरू किया, और जब प्रचार करना शुरू किया और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बता रहा था कि बुराई के मतलब बुराई मत करो। जहाँ 4 लोग मिलते हैं वहाँ बुराइयाँ शुरू होती हैं, जहाँ 4 लोग मिलते हैं वहाँ एक दूसरे की बदनामी शुरू होती हैं। तो एक महिला वहाँ उठ के बोलती है, कहती पादरी साहब, करते नहीं है हम लोग, मुंह से निकल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम करते नहीं है, मुंह से निकल जाती है, अपने आप बुराइयां निकलने लगती हैं। जहां 4 लोग इकट्ठा होंगे वहां अपने आप बुराइयां निकलने लगेगी। तो ये बुराई का जो बीज है लगभग 95% घरों के अंदर पाया जाता है, और मनुष्य कहीं ना कहीं इस बीज से, इस शैतान की अभिलाषा से, इस पाप से आज जूझ रहा है। लेकिन वचन क्या कह रहा है और वचन क्या सिखा रहा है, इसको आज की सुबह देखिए। वचन कह रहा है कि बुराई के बदले यानी कि अगेंस्ट, आज विपरीत की बात कर रहा है वो। बुराई के विपरीत, बुराई के बदले, यानी कि यदि तू 4 लोगों में बैठे हो, अब अकेला व्यक्ति तो बुराई किसी की कर नहीं सकता। अगर यहां सिंगल पर्सन है, वो सिंगल पर्सन क्या अपनी बुराई अपने से करेगा या दूसरे की बुराई खुद अपने से करेगा? नहीं, सिंगल पर्सन कभी भी बुराई नहीं कर सकता। लेकिन जहां कुछ अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, या 2, 4, 5 लोग इकट्ठा होते हैं, या 2, 4, 5 महिलाएं इकट्ठा होती हैं, वहां पर थोड़ा थोड़ा करके बात कहीं से शुरू होगी और कहां करते उसका एक मार्ग है, और वो मार्ग है बुराई, और वो बात वहां तक पहुंच जाएगी। उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, उसने तेरे प्रति ऐसा बोला, उसने तेरे घर के प्रति ऐसा बोला, यानी कि मन के अंदर कड़वाहट, मन के अंदर कड़वाहट जो पाई जा रही है वो मुंह से निकल रही है। किसके रूप में? बुराई के रूप में। अब सोचिए, यदि आपके मन के अंदर सामने वाले व्यक्ति के प्रति कड़वाहट नहीं है तो आप कभी उसकी बुराई नहीं कर सकते। यदि आपका मन सामने वाले बंदे के प्रति साफ है, सुथरा है, तो आपके मुंह से उसके लिए बातें भी साफ निकलेंगी। यदि आप
अपने मुंह से किसी के प्रति बुराई कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में छल कपट ईर्ष्या बैरभाव पाया जाता है। और जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है। बोले हालेलुया। जो मन में होगा, मनुष्य के जो मन में पाया जाता है वो मनुष्य के मुंह से निकलता है, और जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध भी करता है। शुद्ध और अशुद्ध, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन क्या कह रहा है? यदि कोई तेरी बुराई करे तो करे, उसे करने दे, लेकिन बुराई के बदले तू बुराई मत कर। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पाप कर रहा है, उसे करने दे। अब सुनिए, अब दूसरा व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, तो बुराई कहां से निकल रही है? मन के अंदर से। अब बुराई तो बुरी चीज है ही है। अब जब बुराई मन से निकल रही है तो करने वाले का मन भी कैसा हो गया? बुरा। जहां से वो निकली, कहां से निकली? मुंह से निकली। उसका मुंह भी बुरा। कहां से चालू हुई? दिमाग से चालू हुई। उसके दिमाग भी बुरा। तो यानी कि जो बुरा कर रहा है या बुराई कर रहा है वो इंसान तो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक श्रापित ही है। उसकी बुद्धि श्रापित क्योंकि उसके अंदर बुराई है। उसकी जुबान श्रापित क्योंकि उसकी जुबान में बुराई है। उसकी आवाज, उसका गला श्रापित क्योंकि वहां से वो बुराई निकल रही है। उसका हृदय श्रापित क्योंकि ये यहां पर बुराई का बीज पैदा हो रहा है। तो बुरा करने वाला व्यक्ति बुराई का फल अच्छा प्राप्त नहीं कर रहा है। बुराई करने वाले को बुराई का फल बुरा ही मिल रहा है। और बुरा क्या मिल रहा है? वो श्रापित ठहर रहा है। उसका दिल, दिमाग, मन, चित्त, आत्मा श्रापित ठहर रही है। कोई सोचे मैं बुरा करके बड़ा अच्छा कर रहा हूं, बुराई करके मैं बड़ा अच्छा कर रही हूं। एक दूसरे के प्रति मन में कड़वाहट को पैदा करके हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो वचन के अनुसार यू आर रॉन्ग। आप गलत हैं। आपका विचार गलत है, आपकी विचार धारणा गलत है। जो मनुष्य बुराई करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। क्योंकि एक मनुष्य दो स्वामों की सेवा नहीं कर सकता। एक जुबान से आप दो काम कैसे कर लेंगे? सुबह कह रहे हैं आप, हे खुदा, हे खुदा, हे खुदा, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। जहां चार लोग के लिए इकट्ठा हो गए वही कह रहे हो, देखा कितना बुरा है वो, देखिए उसके बच्चे कितने बुरे हैं। अरे देख के ऐसे निकल जाता है, वैसे निकल जाता है। जिस जुबान से आप परमेश्वर के नाम को ले रहे हो, उसी जुबान से यदि आप बुरा कर रहे हो या बुराई कर रहे हो, तो खुदा का नाम लेने से आपके जीवन में कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक तरफ आपने खुदा की उपासना करी, उसी जुबान से परमेश्वर की महिमा करी, दूसरी तरफ उसी जुबान से आपने एक दूसरे के प्रति बुराई को किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपनी जुबान से बुरा कर रहे हो या बुराइयां कर रहे हो, तो खुदा का नाम लेने से आशीष आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। वचन में लिखा है ना, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आप सोचो कि मैं एक तरफ प्रभु का नाम लेता रहूं और दूसरी तरफ बुराइयां करता रहूं, खुदा का नाम लेने से उद्धार आ जाए और बुराइयां करने से मन में शांति को मिल जाए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बुराई के प्रति पूरी बाइबल भरी हुई है। आपको पता है 205 आयतें पाई जाती हैं बुराई के लिए पूरी बाइबल के अंदर, उत्पत्ति से लेकर और लास्ट तक 205, लगभग 205 आयतें। अब आप सोचिए कितनी बार बुराई के प्रति वचन सिखाता है। 171 आयतें तो लगभग पुराने नियम के अंदर ही हैं। अब आप सोचिएगा 171 वर्सेस इन द ओल्ड टेस्टमेंट बुराई के प्रति, और लगभग 34 आयतें 34 वर्सेस 34 आयतें आपकी नए नियम के अंदर है। भजन संहिता और नीति वचन तो भरा हुआ है बुराई को लेकर। यदि आप पढ़ें तो क्यों
आए हमारे बाप की दुआ करते हैं? क्या लिखा है उसमें भी ये लिखा है, हे पिता हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा तेरा है। बुराई से बचा। क्यों बचा बुराई से? क्योंकि यदि तुम बुराई में फंसे रहोगे, बुरा करने में फंसे रहोगे, तो तुम श्रापित रहोगे। बुराई तुम्हारे अंदर बनी रहेगी, तुम खुदा के राज्य से दूर रहोगे। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति बुराई पाई जाएगी, तुम्हारा हृदय खुदा की आत्मा का मंदिर नहीं कहलाएगा। तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर यदि बुरे विचार, बुरी धारणाएं आ रही हैं, तो इस मस्तिष्क के अंदर भी शुद्धता कभी प्राप्त नहीं होगी। बुराई के बदले बुराई मत करो। अब यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपकी चुगली कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपको 10 बार आपके ऊपर आरोप उठा रहा है, तो लेकिन आपका कर्तव्य यह नहीं है कि उसने मेरी बुराई करी तो मैं उसकी बुराई दूसरे से करूंगा जाके। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप वचन को सीखने वाले और समझने वाले लोग हैं, तो यदि वचन का ज्ञान नहीं है तो उसने बुराई आपसे करी और आपने उसकी बुराई इससे करी, वो बुराई की चेन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वचन, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द गॉड, बुराई के बदले बुराई मत करो। यानी कि यदि सामने वाला व्यक्ति तेरे लिए कुछ बुरा सोच रहा है, तो खुदा ने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू उसके लिए भी बुरा सोचे। नहीं, सामने वाला व्यक्ति तुझे गाली दे रहा है, तो खुदा ने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू भी उसके विपरीत उसको गाली दे। नहीं, खुदा का वचन कह रहा है, यदि कोई तेरी बुराई करे तो करे, लेकिन तू उसकी ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि तू आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया है, आशीष का वारिस होने के लिए। अब जब तक तेरी लाइफ के अंदर बुराई बनी रहेगी, तो तू वारिस कहां से ठहरेगा? तेरी लाइफ के अंदर बुराइयों की जड़ पाई जाएगी। तेरा मस्तिष्क, तेरे विचार, तेरी आंखें, तेरी बोली, तेरा मन, तेरा हृदय, तेरे अंग यदि बुराई से भरे रहेंगे, तो तू खुदा की ओर से आशीष का वारिस कभी नहीं हो सकता। आशीष का वारिस होने के लिए तुझे पवित्र 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 और पवित्र बनना पड़ेगा। बोले हालेलुया। तुझे शुद्ध होना पड़ेगा। बुराई के लिए बहुत अच्छी बात खुदा का वचन एक जगह कहता है, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा। नीति वचन 4:16। कुछ आयतें मैं आपको कोट करूंगा, 3 आयतें मैं आपको बताऊंगा। नीति वचन 4:16 क्या लिखा है यहां पर? यस, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं, जब तक वो दिन में 2, 4, 5 लोगों की बुराइयां नहीं कर लेंगे, जब तक 2, 4, 5 लोगों के लिए ऐसा वैसा ये वो नहीं बोल लेंगे, जब तक 2, 4, 5 लोगों के घरों में झांक के नहीं देख लेंगे, जब तक एक दूसरे की बुराइयां नहीं कर लेंगे, उनको सुकून और चैन नहीं मिलेगा। लेकिन बुराई करता कौन है? और जो बुराई कर रहा है वो किस प्रकार का व्यक्ति है, मैं आज आपको बताता हूं। सुनिएगा। सच्चाई है, सत्य है, कड़वा है। जिसे बुरा लगे उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें, दुष्ट लोग, अब सुनिए, दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। तो यानी कि बुराई कर रहा है कोई इंसान, तो वो कैसा व्यक्ति है? दुष्ट। धर्मी व्यक्ति तो बुराई करेगा नहीं, प्रभु का भय मानने वाला तो बुराई करेगा नहीं, प्रभु के रास्तों पर चलने वाला तो बुराई करेगा नहीं। दुष्ट। अगर दुष्ट लोग बुराई ना करें, यानी कि बुराई की जड़ है दुष्ट के अंदर। बुराई इक्वल टू दुष्ट और दुष्ट इक्वल टू बुराई।
यानी कि यदि कोई बुराई कर रहा है, यदि किसी के अंदर बुरा बीज पाया जाता है, बुरा करने की भावनाएं पाई जाती हैं, कपट ईर्ष्या जलन की भावनाएं पाई जाती हैं, तो उसके लिए सुलेमान कहता है वो दुष्ट है, दुष्ट करता है बुराई। अब आप सोचो, क्या हम दुष्ट तो नहीं? क्या हमारी जुबान से बुराई तो नहीं निकलती? क्या किसी के प्रति हमारी जुबान से गलत तो नहीं निकल रहा? यदि हम भी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी धर्मी की लाइन में नहीं, परंतु दुष्ट की लाइन में। और जब तक दुष्ट बुराई ना कर ले, उसको नींद नहीं आएगी, उसको नींद नहीं आएगी। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती, जब तक वो दूसरे को ठोकर ना खिलाएं। कौन? दुष्ट। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि बुराई का बीज मनुष्य के मन में पाया जा रहा है, मनुष्य की जुबान से बुरा निकल रहा है, बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो तुम खुदा की संतान कभी नहीं बन सकते, प्रभु के लोग कभी नहीं बन सकते। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए जी, कितने लोगों को यह वचन समझ में आ रहा है? यानी कि बुराई यदि कोई कर रहा है तो वो दुष्ट की लाइन में गिना जा रहा है। जो बुरा कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, जो चौराहों पर खड़े होकर एक दूसरे की एक दूसरे घरों में झांक के समझ में आ रही है बात? छोड़ दो दूसरों के घरों में झांकना, छोड़ दो बुराइयां करना, छोड़ दो आज की सुबह ये सारे गलत काम करना। कोई बुराई करे तो करे, लेकिन तुम मत करना, क्योंकि तुम मसीह के लोग हो। कोई बुराई करे तो करे, लेकिन तुम मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर मसीह का लहू पाया जाता है। कोई बुराई करे तो करे, लेकिन तुम मत करना, क्योंकि तुम्हारे शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि तुम मसीह के लोग हो। मसीह ने तुम्हें अपने लहू के द्वारा खरीदा है। बोले हालेलुया। खुदा ने तुम्हें बुराई करने के लिए नहीं, परंतु भला करने के लिए ही चुना है। खुदा ने तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, परंतु टूटे हुओं को जोड़ने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कह रहा है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। जो इंसान बुराई कर रहा है वो दुष्ट है, और दुष्टों से दूर रहना। इसलिए तो कह रहा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। यानी कि सामने वाले व्यक्ति ने तेरी बुराई करी और लौट के यदि तूने भी बुराई कर दी तो तू भी दुष्ट बन जाएगा, तू भी दुष्टता की लाइन में आ जाएगा। अब सुनिए बात को, एक व्यक्ति धर्मी है और दूसरा व्यक्ति पापी है। पापी व्यक्ति धर्मी की बुराई कर रहा है। अब धर्मी को गुस्सा आया और धर्मी ने भी पापी की बुराई करना चालू कर दी, तो धर्मी भी क्या बन गया? पापी बन गया, दुष्ट बन गया। और शैतान यही तो चाहता है, जितने धर्मी हैं उनको भी दुष्ट की लाइन में लाके खड़ा कर दे। यही तो शैतान का प्लान है, धर्मी को दुष्ट बना दे। और मसीहों का प्लान है दुष्टों को धर्मी बना दे। वचन का प्लान है दुष्ट धर्मी बन जाए। बोले हालेलुया। एक और आयत जरा पढ़िएगा, नीति वचन 3:7 जी 3:7 में क्या लिखा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। क्या चीज? बुराई से अलग रहना। अब बुराई करने वाला कौन है? दुष्ट। तो यानी कि दुष्ट व्यक्ति से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। अब बुराई कौन कर रहा है? दुष्ट ही तो बुराई कर रहा है। जब तक वो बुराई नहीं कर लेता उसको नींद नहीं आ रही है। इसलिए वचन में क्या कर रहा है? बुराई से अलग रहना। यानी कि तुम्हें कहीं लगता है कि 4 लोग खड़े होकर एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, वहां से हट जाना। घर में तुम्हारे यदि कोई ऐसा पाया जाता है जो एक दूसरे की बुराइयां करता है, उनको मना करना, वचन की ये आयतें पढ़वाना। मैंने आपको बताया ना 205 आयतें हैं बुराई के ऊपर, 205।
यदि आप 205 की 205 कहोगे, मैं 205 आयतों का कोटेशन आपको बता दूंगा कहां कहां पर लिखी हुई है एक एक आयत। दुष्ट मत बनो, बुरा करके अपने आप को दुष्टता से मत घेरो, बुरा मत करो। लिखा हुआ है साफ, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहने का मतलब है कि दुष्ट से अलग रहना, दुष्ट से, धर्मी की संगति में रहना और दुष्ट से अलग रहना। तभी तो वचन भी बताता है ना, और संसारिक की कहावत भी कही जाती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली, यानी कि एक दुष्ट यदि आपकी संगति में आ गया, पूरी संगति खराब कर देगा। एक दुष्ट यदि एक चौराहे पे खड़ा हो गया तो वहां बुराइयों का ढेर लग जाएगा। लेकिन यदि ऐसे स्थान पाए जाएं तो वहां से तुरंत अलग हट जाना। तू दुष्टों की युक्ति पर ना चलना और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, परंतु तू यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना। दुष्ट की युक्ति में खड़े मत होना, क्योंकि जहां दुष्ट खड़ा हो रहा है वहां बुराई की युक्तियां बनाई जा रही हैं। जहां दुष्ट खड़ा हो रहा है वहां बुरा ही बुरा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लास्ट आयत और देखेंगे। मैंने आपसे कहा था 3 आयतें मैं आपको बताऊंगा। नीति वचन 4:16, नीति वचन 3:7 और पहला पत्रस 3:17। पहले पत्रस में आ जाइए दोबारा से। पहला पत्रस 3:17, यहां क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा यह हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, यानी कि आप भला कर रहे हो और दुख उठा रहे हो, तो यह परमेश्वर की इच्छा के द्वारा है। तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। यानी कि आपने बुरा किया और बुरा करके दुख उठाया, यानी कि एक वर्ड लिखा हुआ है बुराई करने के कारण दुख। इसको पकड़ लीजिए बस, केवल बुराई करने के कारण दुख। यानी कि आप बुरा कर रहे हो तो आपको फल अच्छा थोड़ा ना मिलेगा। कोई इंसान सोचे भाई मैं बुरा करता रहूं, बुरा करता रहूं, बुरा करता रहूं और मुझे फल अच्छा मिले, अच्छा मिले, अच्छा मिले। क्या कभी ऐसा संभव है? बताइए आप। बुराई का फल क्या निकल के आ रहा है? ये लिखा हुआ है बुराई के कारण दुख। बुराई के कारण दुख, यानी कि आप बुरा कर रहे हो। आज आपको अच्छा लगेगा, भाई मैं बुराई कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, मैं बुरा कर रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा। कभी ऐसा देखा है कि आपने अमरूद का बीज बोया हो और अमरूद के पेड़ पर आम का फल आया हो? किसी ने देखा है क्या ऐसा? किसी ने यह देखा कि किसी ने केले का पेड़ लगाया और उस पर सेब आ गया हो? शायद मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। जैसा बीज बोया गया है वैसे ही कटनी काटी गई है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा बीज बोया गया है वैसी कटनी काटी गई है। जो जैसा बोता है वैसा काटता है, यह वचन भी सिखा रहा है। यदि आप बुराई का बीज बो रहे हो तो बुराई का फल क्या निकल के आ रहा है? 17वें पद में लिखा हुआ है बुराई के कारण दुख। बुराई के कारण दुख, यानी कि बुरा करने का कारण दुख बनना है। यानी कि यदि आप अपनी लाइफ के अंदर बुराइयां कर रहे हो, इसीलिए आपके परिवार में आशीष नहीं है, इसीलिए बीमारियां पाई जाती हैं, इसीलिए दुख पाया जाता है, इसीलिए तंगहालियां पाई जाती हैं। बुराई के कारण दुख। बुरा करने के बाद आप सोचो आपके साथ अच्छा होगा, कभी नहीं हो सकता। आप बुरा कर रहे हो, उसका फल भी बुराई मिलेगा। आप दुष्टता के मार्ग पर चल रहे हो, उसका फल भी दुष्टता के साथ ही मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? तो बुराई के बदले बुराई मत करो, ये वचन सिखा रहा है। क्या? बुराई के बदले बुराई मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो और मत करो। यदि कहीं बुराई हो भी रही है तो वहां से निकल कर चले जाओ।
लेकिन उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये हमें प्रभु का वचन सिखाता और समझाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत ताईद के साथ में आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। एक बार फिर से मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आपके बीच में 25 जुलाई को, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवन बड़ा थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा जीवन है, इसीलिए जितने धार्मिकता के आप इस जीवन से कर सकते हैं काम, उतने कामों को करिए। 25 जुलाई को हम लोगों ने एक अच्छा सा प्लान बनाया है, जैसे कि हम लोग 6-6, 7-7 महीने के बाद ऐसे कामों को करते रहते हैं। और 25 जुलाई को हमारा ये मकसद है कि लगभग 300 से 500 लोगों को जो गरीब पाए जाते हैं, बेसहारा पाए जाते हैं, अब बात समझ रहे हैं, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, बच्चे उनके निर्वस्त्र घूम रहे हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लोगों तक हम परमेश्वर के नाम से उनको एक वक्त का भोजन पहुंचाएं। तो 25 जुलाई को हम लोग इस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं। गरीबों तक हम लोग भोजन पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हैं, जिनके पास रहने के स्थान नहीं है, जो रोडों के किनारे पड़े हुए हैं, हमारा ये प्रयास है कि गरम गरम भोजन, दोपहर का लंच हम लोग उन तक पहुंचाएं। सजी जो बहुत से लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया है, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है, खुदा उन्हें बहुत तायद के साथ में आशीष और बरकत दे। यदि आप लोग भी इस कार्य में अपने सहयोगों को करना चाहते हैं और शामिल होना चाहते हैं, तो रास्ता खुला हुआ है। बहुत से ऐसे हैं जो अपने घरों से निकलकर इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन अपने योगदानों के द्वारा इस काम को अंजाम दे सकते हैं। आप लोग हमारे साथ मिलकर इस अच्छे कामों में अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं। और यदि आप आकर भी हमारे साथ अपने हाथों से ये वितरण करना चाहते हैं, तो आपका बहुत स्वागत है। खुदावन आप लोगों को बहुत तायद के साथ में आशीष और बरकत दे और खुदावन का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे, क्योंकि जीवन में अजीजों कुछ साथ ना जाएगा। जो इस संसार में आपने धार्मिकता के काम किए हैं, वही सारे काम यहाँ से वहाँ जाएंगे। मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं निर्वस्त्र था, तूने मुझे वस्त्र पहनाए। ये वचन कहता है खुदावंद के लोगों। तो हमारा ये प्रयास है कि आने वाले सब 25 जुलाई को हम लोग इस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं। यदि आप लोग अपने योगदानों को देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। आप हमारे साथ चलकर अपने हाथों से इस कार्य को करना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करूँगा, क्योंकि खुद बचाना काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। खुदावन आप लोगों को बहुत तायद के साथ में आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन के खाली कर मालिक, एक बार फिर से खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी करुणा के लिए। खुदावन तेरा ये महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, परंतु जिंदों की ज़मीन पर जीवित और कायम है। धन्यवादित हो पिता आज की सुबह में तेरे हर एक दास दासियों को जिन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाल कर तेरे वचन की खिदमत से जुड़े हैं पिता। खुदावन उन लोगों को बहुत तायद के साथ में आशीष और बरकत देना, तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा इन सब के जीवन के ऊपर पाई जाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह बहन रोजी की मदर के लिए पिता। खुदावन यीशु मसीह जो कि दिल्ली के अंदर पाई जाती हैं पिता, खुदावन उनकी आंखों से जो भी पिता परमेश्वर ब्लड आ रहा है,